हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अश्विनी सैनी एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। चलिए दे देते हैं आपको वोकैब डोज नंबर 6। इसका पहला शब्द है डिस्पर्स, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब और इसका हिंदी अर्थ आता है फैलाना या फैलना या तितर बितर होना। आपने कई बार ऐसी परिस्थिति देखी होंगी, कुछ लोग जब प्रदर्शन कर रहे होते हैं, किसी संस्था या सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे होते हैं, किसी चीज़ की मांग कर रहे होते हैं, तो कई बार उन्हें तितर बितर करने के लिए जो पुलिस के लोग होते हैं वो उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं या असल की गोलियां हवा में फायर करते हैं या फिर कई बार उन लोगों पर भी गोलियां फायर कर देते हैं। तो आप इसे याद कैसे रखेंगे? पुलिस के गोली चलाते ही सारी भीड़ डिस्पर्स हो गई, यानी कि इधर उधर फैल गई, तितर बितर हो गई। हमारा दूसरा शब्द है इरेडिकेट। ये भी एक वर्ब है और इसका अर्थ है खत्म करना या मिटाना। अब हमारे देश की, भारत देश की सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, और अक्सर बात चलती है कि देश तरक्की कैसे करेगा। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी काम होना है वो है भ्रष्टाचार को इरेडिकेट करना, यानी कि जड़ से मिटाना, खत्म करना, तभी देश तरक्की करेगा। तो सेंटेंस आप याद रखें, भ्रष्टाचार को इरेडिकेट करने के बाद ही देश तरक्की करेगा। तीसरा हमारा शब्द है इमर्ज। ये भी एक वर्ब है और इसका अर्थ है उभरना या उभर कर सामने आना। अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो पप्पू को आप ज़रूर जानते होंगे। पप्पू को एक बार हो गया मलेरिया और उसने काफ़ी दवाइयाँ खाई, काफ़ी वक्त लगा हॉस्पिटल में, तो उसका मलेरिया ठीक हुआ। उसके बाद पप्पू को हो गई डायबिटीज़ यानी कि शुगर। अब वो उसकी दवाइयाँ खा रहा था काफ़ी वक्त से, वो थोड़ा ठीक होने पे आई, तो उसके बाद उसको हो गया कैंसर। तो भाई पप्पू की किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। अब पप्पू के साथ हो क्या रहा था, जैसी उसकी एक समस्या ख़त्म हो रही थी तो दूसरी इमर्ज हो रही थी। तो आप याद कैसे रखेंगे इमर्ज शब्द को? पप्पू की एक समस्या खत्म हुई तो दूसरी इमर्ज हो गई, यानी कि उभर के सामने आ गई। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेकलेस। ये एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है बेपरवाह, किसी चीज़ की परवाह ना करना। फिर से मैं पप्पू का उदाहरण दूंगा। अब पप्पू ने नई नई ड्राइविंग सीखी थी, अभी इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ था, लेकिन एक बार वो लेके जा रहा था अपनी गाड़ी को और कुछ ज़्यादा ही गाड़ी तेज चला रहा था, रेकलेस तरीके से चला रहा था, बेपरवाह तरीके से चला रहा था, जिसकी वजह से उसका बैलेंस आउट हुआ और गाड़ी कहाँ घुस गई? खेतों के अंदर। तो आप ऐसी तस्वीर दिमाग में बना सकते हैं और जो उदाहरण आप याद रखेंगे, रेकलेस ड्राइविंग की वजह से ही पप्पू की कार खेतों में घुस गई। हमारा आज का लास्ट और फिफ्थ वर्ड है विथस्टैंड। ये एक वर्ब है और इसका हिंदी अर्थ है सहन कर लेना। ये उदाहरण भी पप्पू पर ही बनाया है। पप्पू को एक बार बुखार हुआ और वो डॉक्टर के पास गया। अब पप्पू डरपोक बड़ा था। डॉक्टर ने जैसे ही उसको इंजेक्शन लगाया, बेचारा इंजेक्शन का दर्द सहन नहीं कर पाया और वहीं बेहोश हो गया। तो आप याद रखेंगे, पप्पू इंजेक्शन का दर्द विथस्टैंड नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। तो ये थे हमारे आज के 5 शब्द। अब आपको काम करना है इन्हें रिपीट करने का। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। पहला शब्द है डिस्पर्स, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब है फैलाना, फैलना या तितर बितर होना। इसमें हमने उदाहरण लिया था पुलिस का कि गोलियां चलाते ही सारी भीड़ डिस्पर्स हो गई। दूसरा शब्द है इरेडिकेट, जो कि वर्ब है जिसका मतलब है खत्म करना, मिटाना। इसमें हमने भ्रष्टाचार का उदाहरण दिया है, भ्रष्टाचार को इरेडिकेट करने के बाद ही देश तरक्की करेगा। तीसरा शब्द इमर्ज, जो कि वर्ब है उभरना या सामने आना। पप्पू की एक समस्या खत्म हुई तो दूसरी इमर्ज हो गई। पहले उसको मलेरिया था, फिर डायबिटीज़ हो गई और फिर कैंसर इमर्ज हो गया। चौथा शब्द था हमारा रेकलेस, जो कि एडजेक्टिव है, बेपरवाह। पप्पू की रेकलेस ड्राइविंग की वजह से ही कार खेतों में घुस गई। और पांचवा लास्ट हमारा शब्द विथस्टैंड, जो कि वर्ब है, सहन कर लेना। और पप्पू को बुखार हुआ था, वो इंजेक्शन लगाने गया और इंजेक्शन लगते ही वो बेहोश हो गया, क्योंकि वो विथस्टैंड नहीं कर पाया उसके पेन को।
इसी तरह सीखते रहे इंग्लिश भाषा को और जुड़े रहें हमारे साथ। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, इन्हें शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है तो। खुश रहें, आबाद रहें।